हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 को इंग्लिश बिहाइव बुक का विंड पोएम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विंड। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? जब विंड आती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आती है और बहुत सारे डिस्ट्रक्शन कर देती है। अब हम उसके साथ फ्रेंडशिप कैसे करें? सो मैं पहले पोएट के बारे में बता देती हूँ। ये पोएम लिखी गई है सुब्रमण्यम भारती। ये पोएम सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखी है, जिनका बर्थ हुआ था 1882 में और जिनकी डेथ हुई थी 1921 में। ये ग्रेट तमिल पोएट हैं और ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये एक बहुत ज़्यादा देशभक्त भी हैं। पोएम लिखी थी सुब्रमण्यम भारती जी ने, लेकिन ये एक तमिल पोएट हैं और इसे ट्रांसलेट किया था ए के रामानुजन जी ने इसे ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, क्योंकि ए के रामानुजन एक कन्नड़ और मतलब इंग्लिश पोएट भी हैं। इन्होंने ये जो सुब्रमण्यम भारती जी ने तमिल में पोएम लिखी थी और जिसे ट्रांसलेट किया था ए के रामानुजन ने। स्टार्ट करते हैं पोएम को। Wind comes softly. Don't break down the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. जो पोएट हैं वो विंड से बात कर रहे हैं और विंड को कह रहे हैं कि विंड तुम सॉफ्टली आओ और जो हमारे विंडोज़ हैं इनके शटर्स को मत तोड़ो। मैं आप लोग को बताऊं तो ये पोएम लिखी गई है ये हमारे इंडिपेंडेंस डे से पहले लिखी गई है और इस पोएम को अप्रॉक्स 100 ईयर्स एगो हो चुके होंगे। इसकी वजह से तब वहाँ पे जो विंडोज़ थी पहले तो अलग ही होती थी, तो वुड की होती थी, जो कि विंड तो इतनी स्ट्रांगली आती है कि हर एक चीज़ को तोड़ के निकलती है। इसलिए ये जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं विंड कम सॉफ्टली आओ विंड, जो विंडोज़ के शटर हैं उन्हें मत तोड़ो और जो पेपर्स हैं उन्हें स्कैटर मत करो, जो पेपर्स हैं उन्हें मत फैलाओ, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है जब हमारी विंडोज़ खुली रह जाती हैं तो विंड अंदर आ जाती है और सारे पेपर्स फैला देती हैं। और अब इन्होंने यही बोला है डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ में से बुक मत गिराओ। उसके बाद इन्होंने बोला है देयर लुक यू व्हाट यू डिड, देखो विंड तुमने क्या किया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने सारी चीज़ें गिरा दी हैं। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने सारे बुक के पेजेस फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, विंड तुम बारिश ले आए फिर। और यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एंड विटलिंग्स, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. अब जो है पोएट वो इनको बोल रहे हैं कि तुम बहुत क्लेवर हो, तुम दूसरों का फ़न लेते हो, पोकिंग उन्हें फ़न लेते हो, उनकी वीकलिंग जितनी भी दूसरों की वीकनेस है उसका मजाक उड़ाते हो। उसके बाद बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने कितने के घर डिस्ट्रॉय कर दिए, कितने की क्रम्बलिंग डोर्स कर दिए, कितने के राफ्टर्स क्रम्बलिंग कर दिए, कितने के वुड क्रम्बलिंग कर दिए, कितनों के घर तोड़ दिए, कितने की द विंड गॉड विनोज एंड क्रश देम ऑल। विनोज आपने प्रोसेस पढ़ा होगा अपने साइंस में। जो विंड है वो विंड हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है विनोज प्रोसेस में, क्योंकि जब आप लोगों ने विलेजेस में देखा होगा कि एक वो होता है जिसके अंदर जितने भी गेहूँ होते हैं उसे रखते हैं और फिर उसे उछालते हैं, जितने भी ग्रेन्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और जो उनके छिलके होते हैं वो अलग साइड में हो जाते हैं और डस्ट पार्टिकल्स भी साइड में हो जाते हैं और जितने भी ग्रेन्स हैं वो साइड में हो जाते हैं। यही प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। We don't do what you tell him, he don't do what you tell him, so come let's build strong homes. अब हम चलो लेट्स एक स्ट्रॉन्ग होम बिल्ड करते हैं। अब जो विनोइंग का प्रोसेस आया ना इसके अंदर पता क्या बोला है
कि जब जो विनोइंग होती है, ऐसे ही विंड जो कमज़ोर लोग होते हैं उन्हें सेपरेट कर देती है जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। जैसे ग्रेन में से जो छिलके होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, वैसे ही जो कमज़ोर लोग हैं उनसे सेपरेट हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग लोगों से। अब यहाँ पे क्या हुआ है, विंड है ना, विंड, ये पोइट विंड से फ्रेंडशिप कर रहे हैं। सो अब जैसे कि आप लोग खुद सोचो, जब विंड आती है, जो बहुत ज़्यादा ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक ट्रीज़ होते हैं, वो गिर जाते हैं विंड की उससे, विंड की स्ट्रॉन्ग से। जितनी स्ट्रॉन्ग से विंड आती है कि वो सारे ट्रीज़ गिर जाते हैं कुछ कुछ। सो इसमें यही बोला है कि ऐसे ही हमारी सिमिलरली हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली विंड आती है या कोई स्ट्रॉन्गली कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो कुछ लोग हैं जो वीक होके गिर जाते हैं, वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। सो यही बोला है इस पोएम में। सो अभी इन्होंने बोला है चलो हम बिल्ड करते हैं स्ट्रॉन्ग घर, जैसे कि अपने स्ट्रॉन्ग हार्ट, क्योंकि हमें हर एक सिचुएशन को हैंडल करना है। लेट्स जॉइन द डोर्स फार्मली, अब हमें दरवाज़ों को जॉइन करके फार्मली करना है। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हमें प्रैक्टिस करनी है अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, हमें अपने स्टीड फास्ट का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग। सो हमें अपने हार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, ये चीज़ करो तभी हम विंड हमारा फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो विंड है वो वीक फायर्स लाती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, ही वी प्रेज हिम एवरी डे। सो अब पता है क्या हुआ है, जब हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसे हम हैंडल नहीं कर पाते, ऐसे ही सिमिलरली हमारी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि बहुत लोग होते हैं जो डीमोटिवेट होके गिर जाते हैं, या फिर मान लो कि कोई भी इंसान डीमोटिवेट हो जाता है या वो सोचता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, सो वो ऐसा सोच लेता है। तो इसमें यही बोला है जो कमज़ोर लोग होते हैं वो गिर जाते हैं ऐसे सिचुएशन में, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो हर एक सिचुएशन को डट के सामना करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो हर एक सिचुएशन का डट के सामना करते हैं। जो वीक लोग होते हैं वो जब उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है उनकी लाइफ में वो गिर जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो डट के सामना करते हैं, और ऐसी ही मुश्किलें जो उनकी लाइफ में आती हैं उससे ही वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिनकी लाइफ में ऐसी मुश्किलें आती हैं, जो स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं, वो ऐसी मुश्किलें को फेस करके उन्हें आदत हो जाती है इन प्रॉब्लम्स की, और वो ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम्स मेरे लिए बहुत छोटी है, मैं इन्हें ईज़िली हैंडल कर सकता हूँ। सो जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके लिए हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं वो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है उनकी लाइफ में वो गिर जाते हैं, वो डट के सामना नहीं कर पाते। तो आप लोगों को भी स्ट्रॉन्ग बनना है। सो ये पोएम यहीं ख़त्म होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।